लोकसभा चुनाव के दौरान कटिहार में राष्ट्रीय जनता दल छोड़कर जेडीयू का दामन थामने वाले समरेंद्र कुणाल अपने समर्थकों के साथ राजद में वापसी कर ली है। पटना राजद कार्यालय में राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रधान महासचिव रणविजय साहू के नेतृत्व में कई राजद नेताओं की मौजूदगी में राजद में घर वापसी करते हुए जेडीयू का दामन को दागदार बताते हुए कहा कि जेडीयू की विचारधारा अब भाजपा की विचारधारा से इतर रही है, इसलिए जेडीयू को अब जेडीयू पार्टी मान लेना चाहिए, क्योंकि भाजपा के रंग में जेडीयू पूरी तरह से रंग चुकी है। भले पार्टी का सिंबल जेडीयू का हो, लेकिन भाजपा का नारा, पोस्टर, यहाँ तक कि रंग भी भाजपा ही तय करती है। उन्होंने कहा कि जेडीयू पार्टी पूरी तरह से कमजोर हो गई है। भाजपा हो गई है, भारतीय जनता पार्टी के रास्ते पर चल रही है, कमजोर हो चुकी है। दोनों पिता पुत्र जो है एक दूसरे का कमजोरी के सहारा बन गए एक दूसरे का। पिता और पुत्र दोनों एक दूसरे के कमजोरी के सहारा अंदर खाने की बात है। अपना दर्द किसको बयां करेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं सम्मान के साथ कहता हूं, आदरणीय है, तो उनकी पत्नी नहीं है, मां नहीं है, अब कोई सहारा नहीं, एक पुत्र है, तो अपना दर्द जो है वो बयान जरूर किए होंगे पुत्र को, जो पुत्र राजनीति में नहीं आना चाहते हैं। हालात और परिस्थिति पैदा की, जिस तरह से इंदिरा जी के परिस्थिति पैदा हुई तो राजीव जी आए, उसी तरह से ये आए हैं, लेकिन वो परिस्थिति अब बिहार में नहीं है जो ये राजीव बन जाएंगे। यहाँ पर तो कोई और मैदान मारने वाला है, मार चुका है। नहीं, खुश क्यों नहीं? हमने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी के रास्ते पर चल रही है ना पार्टी। भारतीय जनता पार्टी, भाजदयू, मैंने कहा जनता दल यूनाइटेड नहीं, भाजदयू, भारतीय जनता पार्टी का पूरा अंश उसमें मिल चुका है। टिकट सिंबल सिर्फ जदयू का होता है, बाकी सारे नारा हो या पोस्टर हो या गमछा हो, जो भी गंधा वो लोग लेकर चलते हैं वो भाजपा के लेकर चलते हैं। वहीं जेडीयू व्यवसायी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष निरंजन पोद्दार और जिला प्रवक्ता इम्तियाज हैदर ने पलटवार करते हुए कहा कि जो लोग जेडीयू छोड़कर गए हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये पिछलग्गू राजनीति करने वाले नेता हैं, ना उनके आने की खुशी थी और न जाने का गम है। ये वे लोग हैं जो बरसाती मेढक की तरह चुनाव के समय ही दिखाई पड़ते हैं। कटिहार के कुछ लोग जो तथाकथित अपने आप को जदयू नेता कहते थे, वो राजद ज्वाइन किए हैं, तो उन विषय पर भी जो हमारे मुख्यमंत्री के बारे में अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। देखिए, आपको हम बता दें कि जो नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं, सबसे पहले उस नेता का बैकग्राउंड को आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने अब तक कितने दल को, एक दल से दूसरे दल में गए हैं। शिवसेना से राजनीति की शुरुआत करने वाले, कभी लोजपा में, तो कभी राजद में, तो कभी जदयू में, फिर राजद में। ऐसे लोग कहीं भी एक जगह टिक नहीं सकते हैं और छटपटाहट की राजनीति करते हैं। ऐसे लोगों को केवल पद चाहिए, कुर्सी चाहिए। खुद राजद में चले गए हैं और अपनी श्रीमती को जो है जनसुराज में भेज दिए हैं, कभी किसी दल में चाहते हैं। उसका एक ही मकसद है, एन केन प्रकारेण किसी तरह उनको सत्ता चाहिए, पद चाहिए, उसको जनता की सेवा से कोई लेना देना नहीं। और ऐसे भी जदयू में वो कभी था ही नहीं, आपने कभी भी किसी कार्यक्रम में उन्हें नहीं देखा होगा। और वो पिछलग्गू नेता है। आप सब जानते हैं कि कटिहार में किस नेता के पीछे घूम घूम कर वो अपना राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं और अपना चेहरा चमका रहे हैं। और उनके साथ साथ जो बुझे हुए चिराग है या बुझे हुए दीपक है, वैसे नेताओं की जो क्या बोलते हैं, एक झालर, फ्यूज बल्ब का जो झालर है, उनके साथ में चले गए हैं। तो उससे हम लोग की पार्टी को कोई जो है कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। हम लोग मजबूती के साथ, एनडीए मजबूत है और चुनावी मौसम है। चुनावी मौसम में तो मतलब नेताओं का आना जाना लगा रहता है। बरसाती मेढक है तो बरसात के समय में नए नए मेढक आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसी तरह लेकिन हम लोग एनडीए इंटैक्ट है और एनडीए जो है मजबूती के साथ आगामी 23 मार्च को हम लोगों का एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है और हम लोग उसकी तैयारी में भरपूर तरीके से लगे हुए हैं। इनका कोई विजिबिलिटी नहीं है। वही लोग यहाँ से गए जिनका कहीं कोई अस्तित्व नहीं था। जदयू में आए थे, गाय के साथ बछड़ा चले आए थे साथ में। और अशफाक करीम साहब सीमांचल के बड़े लीडर हैं और उन्हीं के साथ वो आए थे। अशफाक साहब हम लोगों के साथ है और उनको देख लीजिए, अभी जहाँ तहाँ उनका आना जाना लगा रहता है। ऐसे अभी तो माननीय निरंजन जी बोले ही कि शिवसेना से राजनीति शुरू किया है और कहाँ कहाँ अभी दौड़ेंगे, जाएंगे, आएंगे, वो देखते रहना है। अभी देखिए कहाँ तक जाते हैं। उनका कोई खास विजिबिलिटी नहीं है ऐसा। इस पर कोई बहुत ज़्यादा चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
कुमार जिनको क्लाइमेट अवार्ड दिया गया है, उसी इसमें जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उनको जो है इस बार जो है उनको जो है विकसित बिहार के लिए चर्चा करने के लिए उनसे समय मांगा गया है, जो अप्रैल माह में उनको समय मतलब जो है देंगे और उस पर चर्चा करेंगे। और 23 तारीख को हमारी एनडीए की बैठक है, जिसमें कार्यकर्ता का जो है आपको दिखेगा कि हाँ एनडीए कितना मजबूत है। और जिस तरह का जो आरोप जो जाने होने वाले लोग जो लगाते हैं, उनको उस दिन 23 तारीख का जो है कार्यक्रम देख के ही उनको समझ में आ जाएगा कि एनडीए कितना मजबूत है, नीतीश कुमार कितने मजबूत है। जिस तरह से उन्होंने नीतीश कुमार को मतलब जो है पत्थर फेंकने का जो ऐसे काम कर रहे हैं, वो आसमान है नीतीश कुमार, उनको पत्थर फेंकने से उनको ही जाकर के वो पत्थर लगने वाला है।